Hello and good morning, dear students. Welcome back to your English classes with your English teacher, Mrs. Reena Baret. Here we are at the first lesson exercises, that is, who did Patrick's homework. In the earlier session, we have already seen two exercises, and now we are on the third one, that is, speaking task, which is given on page number 13 in your book. Okay, so the question is, in the story, Patrick does difficult things he hates to do because the elf pretends he needs help. Patrick difficult work करने से चिढ़ता है ना. सो बिकॉज द एल्फ प्रिटेंड्स ही नीड्स हेल्प. एल्फ क्या करता है, वो ऐसा शो करता है. प्रिटेंड्स मीन्स शोज. वो क्या दिखाता है कि उसे हेल्प की ज़रूरत है. हैव यू एवर डन समथिंग डिफिकल्ट और फ्राइटनिंग. आपने कभी ऐसा कोई मुश्किल काम किया है या ऐसा कोई काम किया है जिससे आपको डर लगता है. बाय प्रिटेंडिंग अबाउट इट इन सम वे. किसी तरीके से उसको शो ऑफ करके ऐसा कोई काम किया है. टेल योर क्लासमेट्स अबाउट इट. उसे अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर करना है. बट राइट नाउ इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज वी आर एट होम. ओके. और से वॉट यू फील अबाउट होमवर्क. या तो आपको ये करना है या सेकेंड एक्टिविटी क्या करना है, ये बताना है कि आपको अपने होमवर्क के बारे में कैसा फील होता है. The words and phrases in the boxes may help you. Clear? Here some examples are given. Words are given in the box. Do you think it is useful even though you may not like it? क्या आपको लगता है कि ये यूज़फुल है, आपको पसंद नहीं है तो भी यूज़फुल है होमवर्क करना. फॉर्म पेयर्स एंड स्पीक टू ईच अदर. आपने पेयर्स बनाकर एक दूसरे से बात करनी है. बट अगेन वी आर एट होम studying online, so when we will go to the class that time we can do this type of activities. अभी हम इसको sort out करते हैं. Okay, what is the example? You may say I am not fond of homework. जैसे first word क्या है, not be fond of. तो क्या बनेगा इसका, I am not fond of. be नहीं लगेगा, I am not fond of. क्या, मुझे क्या पसंद नहीं है. जो भी आपको एक्टिविटी पसंद नहीं है उसके आगे ऐड कर देना. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डूइंग माई होमवर्क. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ रीडिंग. मुझे पढ़ना पसंद नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ प्लेइंग गेम्स. मुझे खेलना पसंद नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ लिसनिंग टू म्यूजिक. मुझे गाना सुनना, म्यूजिक सुनना पसंद नहीं है. आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ डांसिंग. मुझे डांस करना पसंद नहीं. जो चीज़ आपको पसंद नहीं है उसके आगे लगाना है आपको आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ. मुझे ये पसंद नहीं है. क्लियर. सो यहाँ पर क्या है, आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग माई रूम क्लीन एंड टाइडी. मुझे अपना रूम साफ सुथरा रखना बिल्कुल पसंद नहीं है. क्लियर. सेकेंड इज बट माई सिस्टर डज दिस फॉर मी. बट मेरी सिस्टर इसे मेरे लिए कर देती है. क्लियर. ओके. Okay, your second sentence, but my sister does all this for me. You have to form pairs. You can form pairs. आप एक पेयर में यहाँ से एक वर्ड लीजिए, दूसरे पेयर में, पेयर ऑफ सेंटेंस में मीन्स टू सेंटेंसेस का एक पेयर बनेगा. एक में आपको यहाँ से वर्ड्स लेने सेंटेंस बनाने के लिए, दूसरे में कुछ और वर्ड ले सकते हैं या विदाउट चॉइस भी आप अपने मन से बना सकते हैं टू मेक द सेंस ऑफ द सेंटेंस कंप्लीट. ओके, लेट अस सी द फर्स्ट टू सेंटेंसेस अगेन. दे आर इंटर रिलेटेड. आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग. हमने फर्स्ट वाले वर्ड का ग्रुप ले लिया. नॉट बी फॉन्ड ऑफ. चिल्ड्रन बी इज द रूट वर्ब. इसके फॉर्म्स क्या होते हैं प्रेजेंट टेंस में, इज, एम, आर. पास्ट टेंस में होते हैं वॉज एंड वर. अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट वी हैव टू चूज. अब देखिए क्या बनाया इन्होंने. आई एम नॉट वेरी फॉन्ड ऑफ कीपिंग माई रूम क्लीन एंड टाइडी. तो क्या होता है इसका सेकेंड पेयर कैसे बना सकते हैं, माई मॉम क्लीन्स इट फॉर मी, है ना. मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है अपने रूम को साफ सफाई करना तो मेरी मॉम मेरे लिए करती हैं. दिस इज अ पेयर ऑफ वन सेंटेंस. अब यहाँ से भी आप चूज करते थे सेकेंड सेंटेंस में वर्ड्स बट नहीं है सुटेबल, सो वी हैव चूजन फ्रॉम आवर ओन. ओके, कम टू द थर्ड. आई, अब इसमें से कोई और वर्ड्स लेके फिर हमको टू सेंटेंसेस बनाने हैं. आई हैव नॉट डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर नॉन वेज. अब देखिए इसमें कौन सा वर्ड यहाँ पे लिया इन्होंने, डेवलप अ लाइकिंग फॉर, मतलब पसंद, अपने मन में किसी चीज़ की पसंद बनाना. तो मेरे मन में अभी तक नॉनवेज के लिए इच्छा जागृत नहीं हुई है, पसंद नहीं बनी है. बट माई एल्डर ब्रदर डज नॉट सपोर्ट मी. ये तो अलग सेंटेंस है ना, इससे रिलेटेड नहीं है. तो यू कैन मेक इवन अ सिंगल सेंटेंस. अगर आपको लगता है कि एक सेंटेंस में आपका मीनिंग क्लियर है, यू कैन मेक अ सिंगल सेंटेंस ऑल्सो. फोर्थ, but my elder brother does not support me.
हाँ ओके, इसको अगर हम थर्ड से रिलेट करें तो इसका मीनिंग होता है मुझे नॉनवेज खाने की अभी तक इच्छा नहीं होती है बट मेरा एल्डर ब्रदर मुझे सपोर्ट नहीं करता है, मीन्स हो सकता है वो जबरदस्ती उसके सामने नॉनवेज खाता है। आई हैव टेकन टू प्लेइंग फुटबॉल। देखिए टेकन, टेक टू आप इसके वर्ब का जो ग्रुप है उसका कोई भी फॉर्म यूज कर सकते हैं ना। टेक टू मीन्स किसी चीज को एक्सेप्ट करना, लेना, शुरू करना। आई हैव टेकन टू प्लेइंग फुटबॉल, मैंने एक फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया है या मैं उस ओर अट्रैक्ट हुआ हूँ। फिर आई हैव डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर चेस ऑल्सो, डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर समथिंग, फिर वही बात है कि किसी चीज़ के लिए इच्छा अपनी बना लेना, अगेन इट इज़ रिपीटेड है ना। आई हैव डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक, आई हैव डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर प्लेइंग फुटबॉल, आई हैव डेवलप्ड अ लाइकिंग फॉर चेस, प्लेइंग चेस, आई हैव डेवलप्ड अ liking for doing my homework regularly. All these types of sentences you can frame. Next देखिए, I appeal to my friends to play some games. सेवंथ सेंटेंस, I appeal to my friends. इसमें से कौन सा ग्रुप ऑफ वर्ड्स है? हेल्प आई थिंक। I appeal to my friends. appeal to, yes, appeal to means request. मैं अपने फ्रेंड से रिक्वेस्ट करता हूँ to play some game, मेरे साथ कोई गेम खेलने के लिए। Then eighth, sports can be a boon in career making. Be a boon, boon और blessing है ना। boon क्या होता है? स्पोर्ट्स क्या हो सकते हैं? एक वरदान साबित हो सकते हैं करियर मेकिंग में। हम अपना स्पोर्ट्स में भी करियर बना सकते हैं ना, जैसे कोई क्रिकेटर होता है, फुटबॉलर होता है, रेसलर होता है, एथलीट होता है। सो स्पोर्ट्स हमारे करियर मेकिंग में एक वरदान साबित हो सकते हैं। ओके, बी अ बोन, यस। से देन नेक्स्ट नाइन्थ, दे गिव अ बूस्ट टू माई कॉन्फिडेंस। गिव अ बूस्ट टू, बूस्ट मीन्स किसी चीज को बढ़ाना, ओके, अपलिफ्ट करना। दे गिव अ बूस्ट टू माई कॉन्फिडेंस, वे लोग क्या करते हैं? मेरे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करते हैं, बढ़ाते हैं। मे बी बाय वर्ड्स, मे बी बाय हेल्पिंग मी विथ समथिंग। ओके, नेक्स्ट टेंथ, माई डेस्क मेट इज कीन ऑन गेटिंग ए ग्रेड। इज कीन ऑन कहीं पर दिख रहा है? यस, बी कीन ऑन। बी का फॉर्म कौन सा ले लिया? इज कीन ऑन। सो माई डेस्क मेट इज कीन ऑन गेटिंग ए ग्रेड। कीन ऑन मीन्स बहुत उस पर स्थिर है, वो अड़ा हुआ है कि उसे ए ग्रेड ही चाहिए। क्लियर? देन आई होप ही विल असिस्ट मी। देखिए असिस्ट इज अ वर्ब गिवन इन द बॉक्स, इन द चॉइसेस। आई होप ही विल असिस्ट मी ऑल्सो इन प्रिपेयरिंग माई लेसन्स। असिस्ट मीन्स हेल्प। मुझे उम्मीद है, आशा है कि वह मेरी लेसन्स प्रिपेयर करने में भी हेल्प करेगा। Clear? So this is the way to frame these sentences using the choices of the words given here. इनमें से आप कोई और sentences भी बना सकते हैं similarly इसी type से। Clear? So here finishes your this exercise, speaking exercise given on page 13. Another exercise, writing task given on page 13. Let me read out what is this. This story has a lot of rhyming words as a poem does. इस स्टोरी में आपने देखा होगा तो बहुत सारे राइमिंग वर्ड्स आए। राइमिंग मीन्स सेम साउंडिंग, जिनकी जो लाइन के एंड होता है ना, उसमें उनके दोनों के साउंड, टू लाइंस के एंडिंग वर्ड्स का साउंड सेम होता है, जैसे आपने पोएम में देखा होगा लास्ट वाले वर्ड्स का साउंड सेम होता है ना, जैसे बाय, गाय है ना, सो, नो, दिस वे, टू, डू, ऐसे। कैन यू राइट आउट सम पार्ट्स ऑफ इट लाइक अ पोएम? कुछ पार्ट्स हम क्या पोएम की तरह इनके लिख सकते हैं? चलो बेटा, व्हेन आई वाज रीडिंग द लेसन आपने देखा होगा कि कुछ राइमिंग स्टाइल में, पोएम की स्टाइल में रीडिंग हो रही थी, है ना, बिकॉज दे वर राइमिंग वर्ड्स देयर। वही सब हमको अभी नोट डाउन करने हैं, चूज करके फ्रॉम द होल लेसन, सो दैट द राइम्स कम एट द एंड ऑफ सेपरेट लाइन्स। सेपरेट जो हम लाइन्स लिखेंगे ना, उनके एंडिंग में राइमिंग वर्ड्स आने चाहिए। एग्जाम्पल इज गिवन हियर, The man of the tiniest size was true to his word and wise. देखो size and wise. Okay, this way sound meaning में नहीं जाना है। size means क्या होता है उसका? what to say? size means आकार है ना, size उसका। what height उसकी। what was true to his word and wise means बुद्धिमान। तो हमको मीनिंग में नहीं जाना है, आकार और बुद्धिमान का कोई वो नहीं है सेंस लॉजिक, बट हमको क्या करना है, उसके
राइम पे जाना है, साउंडिंग सेम साउंड होना चाहिए. नेक्स्ट इज पैट्रिक सेव्ड द एल्फ फ्रॉम द कैट. द एल्फ प्रॉमिस टू डू ऑल दैट. कैट एंड दैट है ना, लास्ट के वर्ड ऑफ द टू लाइन्स शुड बी राइमिंग, सेम साउंडिंग. पैट्रिक लव्ड स्पोर्ट्स एंड हेटेड होमवर्क. He wasted his time and studies shook. Homework and shook. So this way rhyming words हमको चूज करने हैं. ऐसे आपको group of sentences निकालने हैं, pairs of sentences निकालने हैं from the whole lesson. Clear? Next is, now look at these sentences. Too boring, he said. What? No. A. So here finishes our your A activity. Now we will see the B activity. In activity B, look at these sentences. Too boring, he said. Cleaned his room, did his chores. So have you seen these sentences? Now I'll read out what is given next. When we speak, we often leave out words that can easily be guessed. जो words हम easily guess कर सकते हैं, उनको हम कई बार reading करते टाइम छोड़ देते हैं. जैसे too boring he said. अब now we have not read out the full sentence. He said it is too boring. ऐसा sentence नहीं है ना, short में है too boring he said. सेकेंड में cleaned his room, did his chores. पूरा sentence नहीं है कि he cleaned his room, he did all his chores. What is that in short form? Verb से start हो रहा है. Cleaned his room, did his chores. So this way. Now what is exercise? We do not do this when we write unless we are trying to write as we speak, as in the story. So if we were to write carefully, we would say homework is too boring, he said. It is not an exercise actually, it is only for your knowledge. So homework is too boring. देखो too boring he said को हम क्या बोल सकते हैं? Homework is too boring, he said. Second sentence, cleaned his room, did his chores को क्या बोल सकते हैं? He cleaned his room and did his chores. So this way. Clear? This is also a usage in English. Now children, third C activity we can do it. What is that? Rewrite the following incomplete sentences carefully so that the reader does not have to guess what is left out. Okay, C activity is based on examples given in the B activity. What is that? देखो, more and more books. आपको ये मान लीजिए कि अगेन ग्रुप ऑफ वर्ड्स आर गिवन, आपको फुल सेंटेंस बनाना है. यू हैव टू फ्रेम द कंप्लीट सेंटेंसेस. द राइटर एंड poets read more and more books. More and more books. I like to read more and more books. है ना, आप ऐसे भी बना सकते हैं. My sister likes to read more and more books. So you can frame any sentence out of this group of words. Second group of words, too difficult. कुछ भी जो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है. टू मीन्स वेरी डिफिकल्ट. कोई भी चीज़ आपके लिए जो ज़्यादा मुश्किल है उसको बोल सकते हैं. कुकिंग इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी. अभी आप छोटे हैं तो कुकिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल काम है ना. अब जो बच्चे होमवर्क नहीं करते हैं उनके लिए क्या हो सकता है? डूइंग माई होमवर्क इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी. ऐसे आप कोई भी सेंटेंस बना सकते हैं. ओके, क्लाइंबिंग अ ट्री इज़ टू डिफिकल्ट फॉर मी. दिस वे. थर्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स, put up late, miss the bus, got up late, देर से जागा, बस मिस कर दी. कौन सी? स्कूल बस. So or any bus. So got up late, miss the bus. How can you frame? When I got up late yesterday morning, I missed the school bus. Today I got up late and missed my school bus. This way you can frame the complete sentences which should be meaningful also. Solved the mystery. रहस्य को सुलझाना. मिस्ट्री मीन्स अननोन फैक्ट, रहस्य. लॉर्ड कृष्णा सोल्व द मिस्ट्री ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. लॉर्ड कृष्णा ने क्या किया था? गीता का जो सार दिया था ना, उसमें क्या किया था? लाइफ आफ्टर डेथ, मृत्यु के मरने के बाद की जो लाइफ होती है उसका जो रहस्य है, जो किसी को पता नहीं होता है कि मरने के बाद लाइफ कैसी होती है, उसका उन्होंने रहस्य सुलझाया है. सो लॉर्ड कृष्णा सोल्व्ड द मिस्ट्री ऑफ लाइफ आफ्टर डेथ. यू कैन ऑल्सो फ्रेम योर ओन सेंटेंस, कोई और मीनिंग लेकर. सोल्व द मिस्ट्री, लाइक माई फादर सोल्व द मिस्ट्री ऑफ द थेफ्ट. चोरी का रहस्य मेरे पापा ने सुलझा दिया. This way you have to frame your own sentences. So clear? Here finishes our activity C. Now for the next activity we have to take another session. Here your session ends. Goodbye. Thank you.